नमस्कार, मैं हूं जायरा। शुरुआत करेंगे राजस्थान स्पेशल की। राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता, देश के पहले प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। भारत के सुदृढ़ लोकतंत्र के शिल्पकार, सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के निर्माता, सामाजिक न्याय और समानता के पुरोधा पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। राष्ट्र उनके अभूतपूर्व योगदानों के लिए सदा ऋणी रहेगा। राजस्थान के बूंदी दौरे पर युवा मामले एवं खेल और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना पहुंचे, जहां पर उन्होंने समग्र शिक्षा राबार्ड RIDF योजनांतर्गत बनने वाले 3 कक्षों के शिलान्यास समारोह को संबोधित करा और कहा कि हिंडोली नैनवा क्षेत्र में बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए बेहतरीन प्रबंध किए गए हैं। इनका लाभ छात्र छात्राओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय शुरू करवाए गए हैं, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा मिले और वे आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। राजस्थान के खाद्य मंत्री शकुंतला रावत ने बजट क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की और कहा कि खादी एक बार फिर चलन में आ रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं। इसके लिए विभाग को कार्य योजना बनाकर कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को हर जिले में महीने भर की प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए, जिसमें खादी संबंधी उत्पादों को प्रदर्शित कर और उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी हो। ये कहा। उन्होंने कहा कि खादी के उत्पादों को ऑनलाइन कंपनियों के साथ जोड़ा जाएगा, जो उपभोक्ता इन्हें घर बैठे खरीद सकें। वहीं राजस्थान के संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे, जहां पर उन्होंने चप्पल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और श्रमिकों और उनके परिजनों को चप्पलें दी। बताया जा रहा है कि हर साल जन सहयोग से स्पीकर बिरला इस अभियान को चलाकर जरूरतमंद लोगों को चप्पल जूते भेंट करते हैं। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के नगरीय क्षेत्र के सभी वार्डों और ग्रामीण क्षेत्र की सभी पंचायतों के लिए अभियान की शुरुआत की। राजस्थान में मंत्री शकुंतला रावत ने सचिवालय में अपने कक्ष में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में इस योजना के लिए 13 करोड़ से बजट बढ़ाकर 30 करोड़ किया। वहीं यात्रियों की संख्या को भी 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए 2011 की जनसंख्या के आधार पर जिलों के लिए अनुपातिक कोटा निर्धारित किया गया है। इस यात्रा में 1 दर्जन से ज्यादा तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। देवस्थान मंत्री ने कहा कि समिति का सुझाव था कि प्रदेश के वृद्धाश्रमों से भी बुजुर्गों को यात्रा में शामिल किया जाए। पति और पत्नी में से किसी एक के आवेदन करने पर दोनों को पात्र माना जाए। साथ ही दिव्यांग बुजुर्गों को भी सहायक के साथ यात्रा को अनुमति मिले। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली मंत्री अलवर में एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान डोटासरा का जगह जगह हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि कांग्रेस की 75वीं आजादी की वर्षगांठ दिल्ली में मनाई जानी है। पदयात्रा की शुरुआत गुजरात के गांधी धाम से शुरू हुई थी। राजस्थान होते हुए हरियाणा से दिल्ली जाएगी। पदयात्रा गोविंद सिंह डोटासरा शाहजहांपुर बॉर्डर पर हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत भी मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान के केंद्रीय पेयजल विशिष्ट सचिव अरुण बरोका ने शासन सचिवालय में राज्य में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF प्लस सामुदायिक स्वच्छता परिसर को लेकर चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, संपूर्ण स्वच्छता समेत योजना के क्रियान्वयन की लगातार मॉनिटरिंग करे। उन्होंने सभी जिलों में गोबर-धन प्लांट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के साथ मिलकर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और मल युक्त कीचड़ प्रबंधन का कार्य किया जाए।
वहीं राजस्थान के बूंदी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर एक मजदूर को पहले तो किडनैप किया गया और फिर उसके 2 दिनों तक उसके साथ जानवरों के साथ उसे बांध कर रखा गया, जिसके बाद मामला संज्ञान में आते प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले की जांच करने में जुटा हुआ है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा। वहीं राजस्थान के करौली में एक दर्दनाक मौत से क्षेत्र में हंगामा मच गया। यहां पर बताया जा रहा है कि कटारा गांव में 11 केवी विद्युत लाइन का फॉल्ट ठीक करते समय विद्युत कर्मी लाइट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं पूरे घटनाक्रम के बाद विद्युत निगम के पर कई सवाल भी उठ रहे हैं और जब विद्युत लाइन फॉल्ट थी तो आखिर विद्युत सप्लाई चालू कैसे हो गई, जबकि एईएन राकेश मीणा ने बताया कि 3 फेज फॉल्ट 3 कर्मचारी ने सिंगल फेज का शटडाउन नहीं लिया था, इसकी वजह से हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं राजस्थान में राजस्व मंत्री रामलाल जाट की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में बजट एवं जन घोषणाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जाट ने राजस्व विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं और जन घोषणाओं की क्रियान्विति की स्थिति और प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि बजट और जन घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और राजस्व विभाग नियमों का सरलीकरण किया जाए। जाट ने भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया व उसके नियमों पर और विभाग में रिक्त पदों की स्थिति और नवीन राजस्व इकाइयों की वर्ष 2019 से 2021 तक के गठन पर चर्चा की। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। वहीं राजस्थान में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने 28 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस के अंतर्गत महावारी स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता पोस्टर और लघु फिल्म का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में किशोरियों और महिलाओं को चरणबद्ध निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के साथ ही उनमें महावारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु जागरूकता भी लाई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की महत्वाकांक्षा IM शक्ति उड़ान योजना आने वाले समय में पूरे देश में एक रोल मॉडल योजना के रूप में उभरेगी। वहीं राजस्थान के बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर द्वारा छतरगढ़ तहसीलदार कार्यालय पर रेड की गई। छतरगढ़ तहसीलदार की सूचना सहायक के केबिन से 3 लाख रुपए जब्त किए गए। यहां पर बताया जा रहा है कि गुमनाम पैसे वसूली का खेल चल रहा है। फिलहाल वहां के कैशियर इरफान खान से पूछताछ की जा रही है कि इतने पैसों की सूचना सहायक के कमरे में कैसे पहुंची। इस पर तहसीलदार के कार्यालय पर दबिश गई है। वहीं राजस्थान के बूंदी में नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 से पार्षद और कांग्रेस नेता रोहित बैरागी को 2 दिन पहले 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का एक और बड़ा मुद्दा गया है। इसका बड़ा कारण यह है कि पार्षद रोहित बैरागी के द्वारा शिकायतकर्ता भाजपा कार्यकर्ता त्रिभुवन सिंह से रिश्वत का एक भाग नगर परिषद के 3 कर्मचारियों के अलावा सभापति मधु नुवाल के पति भगवान नुवाल के नाम से भी मांगे जाने का आरोप सामने आया है। हमने इसलिए चुड़ैल रखी है कि सभापति को समझ में आए कि लेडीज भी सब साथ में है और सभी सभापति को सबक सिखाना चाहती है कि आपको भ्रष्टाचार बंद करना है और अपने पार्षदों को लाइन पर रखना है। सब हमारी पार्षदों की मांग है। और यहाँ सबसे ताजा उदाहरण मैं भी नगर पालिका की गली बताती हूँ, वहाँ की सड़क की उधड़ी पड़ी है तो पूरी बूंदी की तो बात करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सभापति को इनको चाहिए कि बर्खास्त करे, अपने आप को इस्तीफा दे और वो अपना काम करे खुद। भ्रष्टाचार नगर परिषद में पट्टों के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध निर्माण के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, दोनों के बारे में भ्रष्टाचार हो रहा है। मांग पूरी नहीं होगी, बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सब बूंदी के लोगों को भी साथ में लेंगे। भारतीय जनता पार्टी बूंदी के लोगों को भी साथ लेकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, जल्द लौटते हैं।